सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों। आज हम आपको पल्लव क्लास सेकंड पार्ट 2 काम के समय ये वाला पाठ पढ़ाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। गोपाल बहुत आलसी व्यक्ति था। वह घर वाले भी उसकी इस आदत से परेशान थे। वह हमेशा से ही चाहता था कि उसे एक ऐसा जीवन मिले जिसमें वह दिन भर सोए और जो चीज़ चाहे उसे बिस्तर में ही मुहैया का मतलब होता है मिल जाए, यानी प्राप्त हो जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि गोपाल एक ऐसा आलसी व्यक्ति था कि वह कुछ भी नहीं करना चाहता था, और उसके जो घर वाले थे, जो आदमी कुछ करता नहीं है, जो बच्चा भी कुछ नहीं करता है, तो उससे सब बहुत परेशान रहते हैं। बस उसका जीवन में एक ही उद्देश्य था कि मतलब वो दिन भर सोता रहे और वो जो भी चाहे उसे ना बिस्तर पर ही वो आराम से मिल जाए। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु यानी मरना। मृत्यु के बाद वह स्वर्ग में पहुंच गया, जो उसकी कल्पना से भी सुंदर था। स्वर्ग, जैसा कि सबने सुना ही है कि स्वर्ग बहुत सुंदर होता है। तो जब जब वो मर गया तो वह स्वर्ग में चला गया, लेकिन स्वर्ग जो था बहुत सुंदर था। तो उसने कभी ऐसे कोई चीज़ की कल्पना नहीं की थी। कल्पना मतलब होता है उसने कभी सोचा नहीं था ऐसा। तो लेकिन उसको ये चीज़ मिल गई। गोपाल सोचने लगा, काश मैं इस सुंदर स्थान पर पहले आ गया होता। स्थान का मतलब होता है जगह। बेकार में धरती पर रहकर काम करना पड़ता था। बेकार मतलब होता है फालतू। तो यानी उसने सोचा कि मैं पहले ही जगह पर आ जाता, बेकार में मैं धरती पर ही पड़ा हुआ था। खैर, मैं अब आराम की ज़िंदगी जीऊँगा। वह यह सब सोच ही रहा था कि एक देवदूत उसके पास आया और हीरे जवाहरात जड़े बिस्तर की ओर इशारा करते हुए बोला, आप इस पर आराम करें। आपको जो कुछ भी चाहिए होगा बिस्तर पर ही मिल जाएगा। यह सुनकर गोपाल बहुत खुश हुआ। यानी कि जो वहाँ पे जो देवदूत होते हैं ना स्वर्ग में, जो वहाँ पर देवदूत, आप समझिए कि देवताओं द्वारा जो भेजे गए दूत होते हैं उनको देवदूत बोलते हैं। तो जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पे बहुत सारे जो हीरे जवाहरात से जड़े हुए, हीरे जवाहरात क्या होते हैं? जेवर और आभूषण। तो उनसे उसने इशारा किया उन बिस्तर की तरफ और कहा कि आप इस पे आराम करो, और आपको जब भी कुछ चाहिए होगा आप हमसे बोलना, हम आपको वो चीज़ दे देंगे। तो यह सुनकर तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि ये सब कुछ तो चाह ही रहा था गोपाल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए आगे पढ़ते हैं। वह एक दिन रात खूब सोता, उसे जो चाहिए होता बिस्तर पर मंगा लेता। कुछ दिन इस तरह चलता रहा, लेकिन अब वह उकताने लगा। उकताने का मतलब होता है ऊबना, यानी बोर हो गया। अभी तक तो उसे कुछ दिन तक तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब हमें कुछ चीज़ें मतलब आराम से पड़े पड़े बिस्तर पे कोई चीज़ें मिलने लगती है तो क्या होता है, उसकी वैल्यू भी कम होने लगती है। तो आदमी कुछ टाइम के बाद उससे भी बोर हो जाता है। ऐसा ही गोपाल के साथ हुआ। उसे न दिन में चैन था न रात में नींद। अब आदमी एक ही जगह पर पड़ा रहेगा, उससे सब कुछ चीज़ें वहीं मिलती रहेगी, तो नींद भी तो हमें कब आती है? जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, है ना? तभी तो हमें बहुत अच्छे से नींद आती है। लेकिन अगर हम बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे और हमें सब कुछ वहीं मिलता रहेगा तो हम ऊब जाएंगे, और हम दिन रात, फिर ना तो हमें दिन में चैन मिलेगा ना रात को नींद आएगी। जैसे ही वह बिस्तर से उठने लगा, दास दासियाँ उसे रोक देते। जैसे वो बिस्तर से उठता था तो जो दास दासियाँ कौन होते हैं? जो वहाँ के नौकर और नौकरानी थी, वो उसको रोक देते थे। इस तरह कई महीने बीत गए। गोपाल को आराम की जिंदगी बोझ लगने लगी। स्वर्ग उसे बेचैन करने लगा। वह कुछ काम करके अपना दिन बिताना चाहता था। यानी कि गोपाल को जो जिंदगी गोपाल चाहता था कि मुझे मिले, कि मुझे कुछ करना ना पड़े, सब कुछ मुझे अपने बिस्तर पर ही मिल जाए, लेकिन जब उसके साथ में वो एक्चुअल में हुआ, यानी वो वास्तविक में उसके साथ में हुआ, तो वो क्या हुआ, वो बोर हो गया उस चीज़ से, क्योंकि उसको वो चीज़ें नहीं भा रही थी। उसको लग रहा था कि वो कुछ काम करे, अपना दिन बिताए। अब सारे दिन आदमी बेड पर यानी बिस्तर पर पड़े पड़े कैसे अपना समय व्यतीत कर सकता है? नहीं हो सकता ना स्टूडेंट्स। ऐसे ही अब वो आराम वाली ज़िंदगी से ऊब चुका था, परेशान हो चुका था। अब वो चाह रहा था कि वो कुछ काम करे और अपना दिन को आराम से बिताए। एक दिन वह देवदूत के पास गया और उससे बोला, मैं जो कुछ करना चाहता था वह सब करके देख चुका हूँ। अब मुझे नींद भी नहीं आती। मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? अब जिस देवदूत ने उसको कहा था ना कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिस्तर पर रहो और आपको सब कुछ बिस्तर पर ही मिल जाएगा।
अब उस देवदूत के पास ही गोपाल गया। गोपाल ने बोला कि भाई मुझे कुछ काम करने के लिए दो, मुझे तो ऐसे नींद नहीं आ रही है। तो वो बोलता है देवदूत, आपको यहाँ आराम करने के लिए लाया गया है, यही तो आपके जीवन का सपना था। माफ़ कीजिए, मैं आपको कोई काम नहीं करने दे सकता, ऐसा देवदूत ने बोला। यानी देवदूत ने उसको वही बात दोहराई कि आप भी तो ऐसी ही ज़िंदगी जीना चाहते थे, आपको तो यहाँ सिर्फ आराम ही करने के लिए बुलाया गया है और आपको तो ऐसी ज़िंदगी चाहिए थी। तो गोपाल ने चिढ़कर बोला। अब गोपाल चिढ़ गया इस बात पर। अजीब बात है, मैं इस ज़िंदगी से बड़ा परेशान हूँ, मैं इस तरह अपना वक्त नहीं गुजार सकता, इससे अच्छा तो मुझे नरक में भेज दिया जाए। यानी कि अब जो गोपाल था वो चिढ़ चुका था अपनी इस आराम वाली ज़िंदगी से। उसने कहा कि भाई मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे तो नरक में ही भेज दो। देवदूत ने धीमे स्वर में कहा, आपको क्या लगता है आप कहाँ हैं, स्वर्ग में या नरक में? तो अब ये वाली बात सुनकर गोपाल ने क्या कहा, मैं कुछ समझा नहीं। देवदूत बोला, असली स्वर्ग वही होता है जहाँ मनुष्य दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, आपके साथ उनके साथ आनंद के पल बिताता है, जो सुख सुविधाएं मिलती हैं उन्हीं में ही खुश रहता है। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया, आप तो हमेशा आराम करने की ही सोचते रहे। जब आप धरती पर थे तब आराम करना चाहते थे, अब आपको आराम मिल रहा है तो आप काम करना चाहते हैं, स्वर्ग के आनंद से उकताने लगे हैं। यानी कि अब जो देवदूत था, देवदूत ने गोपाल को समझाया कि असली स्वर्ग कहाँ होता है, जब आदमी दिन रात मेहनत करता है, अपने परिवार के साथ रहता है, उनका पालन पोषण का मतलब क्या होता है, गुजर बसर करना, और उनके साथ में आनंद के यानी सुख के दुख के का जो समय होता है वो व्यतीत करता है और उनके साथ खुश रहता है। तो जो वो खुश के पल होते हैं ना, वही हमारे लिए स्वर्ग होते हैं। लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया, वह हमेशा आराम करने की सोचता था। उसने कभी भी परिश्रम करना यानी मेहनत करने के बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन जब उसको ये सब चीज़ें मिलने लगी तो अब वो उस चीज़ से बोर होने लगा था, उकताने लगा था, परेशान होने लगा था। गोपाल बोला, शायद अब मुझे समझ आ गया है कि मनुष्य को काम के समय काम और आराम के समय आराम करना चाहिए। दोनों में से एक भी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो जीवन में निरस्ता आ जाती है। निरस्ता का मतलब क्या होता है, उबाऊपन, ठीक है, यानी बोरियत होना। यानी कि इसमें क्या बताया गया कि गोपाल को समझ में आ चुका था कि जो इंसान को जब काम करना चाहिए तो काम करना चाहिए और आराम करना चाहिए तो आराम करना चाहिए। और आराम भी हमें कब अच्छा लगता है, जब हम काम करते हैं, थक जाते हैं, तभी तो हमें लेटना अच्छा लगता है। और अगर आप सारा दिन लेटे रहेंगे तो आपकी कमर में भी दर्द हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि हम मन से परेशान होते हैं, अपने शरीर से परेशान नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया है कि ये कहानी क्या आपको समझा रही है कि मेहनत और परिश्रम करना बहुत ज़रूरी होता है। सारा दिन अगर पड़े रहकर अपने हम समय व्यतीत खराब कर देंगे तो फिर क्या होगा, वह समय भी आपके हाथ से निकल जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।